हम चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, चरक संहिता की दृष्टि से विचार करते हैं, सावधान, हमारे आपके जीवन में पार्थिव अन्न, पृथ्वी का कार्य जो अन्न का हम सेवन करते हैं और जो जल पीते हैं, अन्न और जल दोनों दूषित हो जाएं तब कफ नामक रोग उत्पन्न होता है चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, श्लेष्मा। इसी प्रकार से जो तेज हमारे जीवन में है उसमें विकृति आ जाए तब पित्त नामक रोग उत्पन्न होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 14 प्रकार के उपनिषदों के आधार पर प्राणों के प्रभेद सिद्ध होते हैं। वे प्राण जब प्राणवायु या प्राण पवन में जब विकृति आ जाती है तो वात रोग की अभिव्यक्ति होती है। और चिकित्सा शास्त्र के अनुसार जब वात, पित्त और कफ तीनों दूषित होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं तब सन्निपात नामक रोग उत्पन्न होता है। गिने चुने ऐसे चिकित्सक होते हैं कि सन्निपात नामक रोगी की चिकित्सा करके उसे बचा सकें। और समष्टि सन्निपात को जन्म देने वाला कौन है, इस पर सहृदयतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जब ऊर्जा के ये चारों के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण दूषित और विकृत तथा कुपित हो चुके हैं, तो समष्टि सन्निपात के चपेट में आने से कौन बच सकता है। और जब समष्टि सन्निपात के चपेट में हर व्यक्ति आ जाएगा तो जीवन सुखमय होगा या दुखप्रद होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपके यहाँ से जो अनुसंधान हुआ उसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है। बिना गणित के तो विज्ञान अधूरा है, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल में जो सिद्धांत सन्निहित हैं, जिनके आधार पर इनकी स्थिति है, इनका संचालन होता है, इनकी अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता चरितार्थ होती है, उसका साक्षात्कार कर लेना सूक्ष्म बुद्धि से, इसका नाम है सज्जनों मंत्र। भले ही न्यूटन जी को श्रेय जाता हो गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन तटस्थ भाव से सत्य के पक्षधर होकर विचार करेंगे तो वेदादि शास्त्रों ने, वैशेषिक न्याय दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हजारों वर्ष पहले ही उद्भाषित किया था। आजकल बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर वाले जानते हैं, अरबों की संख्या को भी 0 और 1 में सन्निहित करने वाली जो प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड है, उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यजुर्वेद का अध्ययन कीजिए, ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए, सामवेद का अध्ययन कीजिए, अथर्ववेद का अध्ययन कीजिए, नारद पुराण का अध्ययन कीजिए, विष्णु पुराण का अध्ययन कीजिए। हमारे मनीषियों ने 0 और 1 का विज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही अभिव्यक्त किया था। विश्व में जितने दार्शनिक विचार अब तक हैं, आगे संभावित हैं, सबको ध्यान में रखकर मैं एक संकेत करता हूँ। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो कुछ दृश्य है, अनात्मा है, वह अनित्य अवश्य है, जड़ अवश्य है, अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद अवश्य है। अगर हम दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर कस के देखें, समग्र अनात्म प्रपंच, दृश्य प्रपंच अंततो गत्वा असच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। और हमारे आपके आकर्षण का केंद्र सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। ऐसे कि जिस संविधान की गति मन के समान, जैसे मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है, इसलिए छांदोग्य सूची ने कहा मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। और वह मन कहीं परमात्मा तक, अपने उद्गम स्थान तक पहुंच जाए, ऊर्ध्वमुख हो जाए, तब फिर उस मन की गति जो त्रिकालातीत है उसमें भी हो जाती है। तो जो संविधान त्रिकालातीत परमात्मा को ध्यान में रखकर निर्मित होता है,
जो केवल विषय की दासता और शरीर को आत्मा मानकर ही क्रियान्वित नहीं होता, उस संविधान का महत्व बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उस संविधान के रहस्य को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमने मनु महाराज ने जो संविधान लिखा, जिसके आधार पर भगवान रामकृष्ण आदि ने क्या किया, रामराज्य धर्मराज्य को प्रतिष्ठित किया। बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई। आप तो आस्तिक हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। कदाचित कोई नास्तिक हो तो बहुत ही सहृदयतापूर्वक प्रश्नोत्तर के माध्यम से चाहे तो स्वयं को आस्तिक बना सकता है। हम तो उसके चपेट में आ नहीं सकते, लेकिन विश्व के जितने नास्तिक हैं चाहें तो, लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं है, सहृदयतापूर्वक स्वयं को आस्तिक बना सकते हैं। थोड़ा हम विचार करना चाहते हैं। मनु जी ने क्या कहा, प्रवृत्ति निवृत्तिस्तु महाफला। संविधान वह है जिसका अनुपालन करने पर प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सके और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकल सके। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति न निकले तो गाढ़ी नींद ही सुलभ न हो, और गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो हम विक्षिप्त हुए बिना न रहें। लेकिन गाढ़ी नींद में मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को भून डालने की क्षमता भी जिस संविधान में हो, मनुस्मृति के पहले और 12वें अध्याय में क्षमता है, जिससे मृत्यु, जड़ता, दुख के बीज को भी भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में आती है। महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, वह संविधान अपने आप में परिपूर्ण है, जिससे लोक की सार्थकता हो, लौकिक जीवन भी उन्नत हो, देह त्याग के पश्चात परलोक भी हमारा उन्नत हो और परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। बाकी जितने संविधान शरीर को आत्मा मान करके हैं, विषय जन आनंद तक जिनकी गति है, उन संविधानों में कुंठा है। प्रवृत्ति को निवृत्ति और निवृत्ति को निर्वृत्ति तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है। भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, उस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने भेद हैं, वे सब के सब व्यवहार के साधक हैं या बाधक? व्यवहार के साधक हैं। अब प्रश्न क्या उठता है, भेद के मूल में भेद होगा या कोई अभेद होगा? भेद को साधने वाला अभेद होगा या भेद ही होगा? उंगलियों में भेद है या नहीं? लेकिन हथेली में कहाँ भेद है? ये 5 उंगलियों को साधने के लिए अभेद है या नहीं? क्रिया के मूल में क्रिया तो नहीं होगी ना। अब थोड़ा विचार कीजिए, ऊपर आकाश है, स्थिर है, और पृथ्वी नीचे है, वो भी अपेक्षाकृत स्थिर है। तब बीच में जल, तेज और वायु का प्रवाह संभव है। क्या? जल गतिशील, तेज गतिशील, पवन गतिशील। इन तीनों गतिशीलों को साधने के लिए ऊपर स्थिर आकाश और नीचे पृथ्वी स्थिर है। तब ये 3 की सत्ता है, 3 की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो भेद के मूल में तो अभेद होगा, भेद का पर्यवसान तो अभेद में होगा, गति के मूल में स्थिति होगी, ये नियम है। तो पहला शाप भौतिकवादियों को क्या प्राप्त है वेद वेदांत की ओर से? अरे वो भौतिकवादियों, सकल भेदों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक तुम मन को नहीं पहुंचा सकते। जितने भौतिकवादी हैं, 2 क्षमता उनमें नहीं है, न तो भेद का सदुपयोग कर सकते हैं, न निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। निर्भेद की ओर संकेत करता है विज्ञान। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, ये क्या है? अभेद की ओर संकेत है या नहीं? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों में विविधता है, लेकिन एनर्जी, ऊर्जा में विविधता नहीं है, वो एक है। लेकिन वो एनर्जी जड़ है या चेतन? जगत उसका परिणाम है या विवर्त? इन सब प्रश्नों को करें तो उत्तर फिर वेदांत के पास है, वेदांतियों के पास है। इसी प्रकार से मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्या है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। एक बहुत ही रहस्य की, आह्लाद की बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज का एक निबंध पुस्तकाकार हमारे यहाँ से छपा है, नास्तिक भी आस्तिक। जो सज्जन कहते हैं कि मैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता, वो भी 2 मिनट में आस्तिक हो सकते हैं। कोई ऐसा विश्व में माई का लाल नहीं है जो ईश्वर को न मानता हो, लेकिन फिर डंके की चोट से कहते मैं ईश्वर को नहीं मानता। उसका रहस्य क्या है? मैं उदाहरण देता हूँ।
कोई व्यक्ति पानी को नीरू कहता है, दक्षिण वाले तन्नी कहते हैं, अंग्रेजी वाले वाटर कहते हैं, या जो दुधमुहा बच्चा है जिससे अभी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता है, प्यास लगने पर उसकी माँ उसे भी पानी पिलाती है या स्वयं ही वो पानी पीता है, उस दुधमुहे बच्चे से क्या कहिए क्या तैने पानी पिया, वो बेखट के सर हिला देगा, पानी तो पिया लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है। उसे पता नहीं कि जिसके पीने से प्यास की निवृत्ति हुई उसी का नाम पानी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति डींग मारते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बिहार में कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर, मिथिला में देव पितर सब पेट भीतर। जो डंके की चोट से कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आप चाहते किसको हैं? आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है, उसी का नाम तो परमात्मा है। आप बंध्या पुत्र को तो नहीं चाहते, आपकी चाह का विषय अभाव तो नहीं हो सकता, आपकी चाह का विषय तो जिसका अस्तित्व वही हो सकता है। आप क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, अर्थात मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं या नहीं? उसी का नाम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, सत्यम ब्रह्म। आप क्या चाहते? अखंड विज्ञान जहाँ अज्ञान की जड़ता की छाया भी न पहुँच सके, अखंड विज्ञान, उसी का नाम तो क्या है? ईश्वर है। ज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आप क्या चाहते हैं? अखंड आनंद जहाँ दुख वेदना की छाया भी न पहुँच सके, उसी का नाम तो परमात्मा है, आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम सच्चिदानंद है, और वेदों ने उसी को सज्जनों ईश्वर कहा है। इसलिए विश्व में कोई भी ऐसा नहीं जो ईश्वर को न मानता हो। हृदय अग्नि पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, काल से संबद्ध गणित, दिक् से संबद्ध गणित और वस्तु से संबद्ध गणित। इसलिए गणित की पकड़ दिक् में भी है, काल में भी है, वस्तु में भी है। तो गणेय की गणना का नाम गणित है। यह गणित की पूर्ण परिभाषा नहीं है, आंशिक परिभाषा है। श्री भारती कृष्ण महाराज के संबंध में मैंने एक संकेत किया। इस समय जो वैदिक मैथमेटिक्स उनके द्वारा विरचित है उसमें 16 सूत्र हैं। पूरे ग्रंथ पढ़ने पर 22 उपसूत्र मुझको मिले। लोगों की प्राय धारणा है कि 13 उपसूत्र हैं, ऐसा नहीं, 22 हमने अपने ग्रंथ में, अभी जिसका लोकार्पण होगा, वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं। कुल मिला करके कितने हो गए? 38 सूत्रों की संरचना की गई। उन सूत्रों का अगर वर्गीकरण करें तब क्या होगा? गणना की दृष्टि से, अंकन की दृष्टि से एक गणित। वैदिक मैथमेटिक्स में कुल 13 सूत्र ऐसे हैं वो साक्षात गणना से संबद्ध हैं, गणित से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरमम दशतः इत्यादि 13 सूत्र साक्षात योग, ऋण, गुणन, भाग, संख्या से संबद्ध हैं। अतिरिक्त 25 सूत्र बनते हैं, वो अध्यात्म अर्थात दर्शन, विज्ञान और व्यवहार से संबद्ध हैं। तो एक वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों के आधार पर अगर हम गणित की परिभाषा करें तो विचित्र परिभाषा प्राप्त होती है। गणना, गणेय की गणना 1, दर्शन 2, विज्ञान 3 और व्यवहार 4। इन चारों का संवेद स्वरूप गणित है। फिर से सुनिए, केवल गणेय की गणना तो प्राधान्य न व्यपदेश। गणेय की गणना का नाम ही गणित नहीं है, मुख्य रूप से गणित उसी को कहते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्रों का प्रयोग किया गया है, 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं, उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो मालूम होता है कि 13 सूत्र साक्षात गणित से संबंध हैं, गणना से संबद्ध हैं। लेकिन अतिरिक्त जो सूत्र हैं, कुछ सूत्र दर्शन से संबद्ध हैं, कुछ सूत्र विज्ञान से संबद्ध हैं और कुछ सूत्र व्यवहार से संबद्ध हैं।
इस प्रकार सिद्ध होता है कि गणित गणना, दर्शन, विज्ञान व व्यवहार चारों का समवेत स्वरूप है। प्राप्त कर पाते, नासा उनको अपनी ओर बुलाता है, आविष्कार उनका होता है, मुहर नासा लगाता है। मैं औरों की बात छोड़ दूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन वेदना की बात तो यही है कि कम से कम 4000 वर्ष पहले जो गणित का विज्ञान विश्व में लुप्त हो गया था, कहीं कहीं वेदादि शास्त्रों में केवल सूत्र मिलते हैं। ऐसे 10 ग्रंथ मेरे गणित पर प्रकाशित हैं, 3 कंप्यूटर में हैं, लेकिन भारत की दृष्टि में उसका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं। माने ज्ञान विज्ञान को कुचलने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, अपनी मेधा शक्ति को भी रौंदने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन ज्ञान विज्ञान का अनादर तो कष्ट देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ मेरे पास 2-2 बार आ चुके हैं। 104 देश के गणितज्ञों ने गणित पर मेरा प्रवचन जयपुर में, रायपुर आदि में सुना है, लेकिन भारत सरकार की दृष्टि में, भारत के विद्वान मनीषी कहे जाने वाले राजनेताओं की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि वैदिक विज्ञान है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है? भारत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी मैं डंके की चोट से कहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो ज्ञान विज्ञान वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है, उसका अंश भी अगर शिक्षा जगत में आ जाता है तो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हमारा सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट ही नहीं, एकमात्र उत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हमारे हैं सर्वोत्कृष्ट हैं। में प्रसन्नता है, हम व्यष्टि होकर नहीं बोल रहे, समष्टि होकर बोल रहे। हमारी उपयोगिता अगर प्रधानमंत्री आदि की दृष्टि में नहीं है तो हम असहयोग नहीं करेंगे। जैसे बृहस्पति जी ने कोई सेना का फरण नहीं किया, साप नहीं दिया, फूट डालने का काम नहीं किया, हम असहयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप एक तिल भर भी भारत को विकास के नाम पर खिसका दीजिए तो हम समझेंगे। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है या सार्वजनिक सभा है? मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में। समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ। माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पठानकोट कांड मालूम है या नहीं? अभी नहीं, इससे पहले वाला। अभी तो मोदी जी के शासनकाल का अलग है, इससे पहले वाला। हमारे सैनिकों को हाथ पांव बांध करके रख दिया गया है। अत्याचार सहो, प्रतिकार बिल्कुल मत करो।
यह जो लोकप्रियता का दुर्व्यसन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पास है, यह भारत के लिए अत्यंत अपराध है और सैनिकों को बेमौत मरवाने का षड्यंत्र है। क्यों विलंब हो रहा है? हमारे लाडले लाल सैनिकों पर अत्याचार हो रहा है, क्यों केंद्रीय शासन तंत्र सह रहा है? आजकल जो भारत है वो विभाजन के बाद का है या नहीं? है। और विभाजन किसके नाम पर हुआ था? दो कौम में किसके नाम पर विभाजन हुआ था? विभाजन के बाद का जो शेष भारत, अगर उसमें हिंदू धर्म के अनुसार शासन हो तो विश्व के सर में दर्द क्यों? मानवाधिकार की सीमा में भी विचार करें तो जब मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह साहब का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब कौन सा धर्म था विश्व में? और पूरे विश्व के जितने प्राणी हैं उनके पूर्वजों का नाम क्या था? अब महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, मरीचि, उससे भी ऊपर लीजिए दक्ष प्रजापति, मरीचि, फिर कश्यप। इन महर्षियों के धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग सर्प भी उत्पन्न हुए, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? किसी के पास 10,000 वर्ष का भी इतिहास है क्या? मोहम्मद साहब हों या ईसा मसीह साहब हों, मैं अनादर पूर्वक नहीं बोलता, ये भी तो 5,000 वर्ष पहले नहीं हुए, इनके वही समय मालूम है। तो अगर विश्व में 1, 2, 3 राष्ट्र, भूटान, नेपाल और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो बाकी का गला थोड़े घोंट लेगा। और मैं कभी यूँ उदास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे भगवान को जो कराना होता है उसमें कोई कितना भी विघ्न डाले सफल हो सकता है। मैं एक संकेत करता, हम ये नहीं कह सकते कोई साथ नहीं देता। अरे युधिष्ठिर जी से जो करवाना था, एक विचित्र बात है, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सारी योजना ऊपर होती है ब्रह्मलोक में। जिस योजना को लेकर ये कारक कोटि के व्यक्ति महापुरुष आते हैं या साक्षात भगवान आते हैं, ऊपर से ही सारे परिकर भी आ जाते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। अगर कोई कहे हाय मैं असफल रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, समझिए कि उसको भगवान ने निमित्त ही नहीं बनाया क्या? जिस व्यक्ति से जिस कार्य की सिद्धि होनी है, ये ईश्वरीय संविधान है कि उसके सहयोगी, जिसको जब सुग्रीव की प्राप्ति जब होनी थी तभी राम जी को हुई। ये विचित्र बात है। हमने संकेत किया सुग्रीव की प्राप्ति, विभीषण की प्राप्ति जब होनी चाहिए थी तभी हुई। तो हम ये रोते नहीं कि कोई साथ नहीं देता है। क्यों नहीं साथ? हम कैसे कहेंगे? जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को भेजा है, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन लुल्लु बुद्धू नरक से भी तो नहीं आए हम। ऐसा तो नहीं है कि नरक से आ गए हम। जिस जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको भेजा है, जो दायित्व दिया है, उसमें जो सहयोगी होना चाहिए, जिस सहयोगी की जब प्राप्ति होनी चाहिए तब हो ही जाती है। तो हमने एक संकेत किया, भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और विश्व भी बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है।
हम लोग सोए हुए नहीं हैं, बहुत जागरूक हैं और समग्र गोवंश की रक्षा का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हो उसके लिए स्वस्थ रचना भी कर रहे हैं। और एक भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, गो नवरात्र में भी मेरे मुंह से निकला था और अभी भी निकल रहा है। कई महीने से मैं या 2-4 वर्षों से मैं अपने सचिव जी को कहता रहा हूँ कि असंभावित ढंग से शंकराचार्यों के मठ का शोधन होगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है उससे तो शासन ये शंकराचार्यों के मठ व्यासपीठ के शोधन की प्रक्रिया भगवान ने शुरू कर दिया। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझें, वे सावधान हो जाएं। उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला, अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। मुझे बहुत कष्ट होता है ये राजनेता आप लोगों को छोड़कर न ये राजनीति की परिभाषा जानते हैं, न अर्थशास्त्र की परिभाषा जानते हैं, न इनको किसी प्रकार का विवेक है, फिर भी ये संतों से अपने को ऊंचा समझते हैं। हमने संकेत दिया, ये लोग क्या समझते मालूम है क्या? शंकराचार्य ये संत महात्मा मिलकर के कोई नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे तो आप जैसी उनकी स्थिति हो जाएगी। अगर किसी पार्टी से मिल जाएंगे तो झूठे हो जाएंगे, सब पार्टियों को क्या रसातल में पहुंचा देंगे, यही गुमान है नहीं राजनेता। हाँ, हर पार्टी को रसातल में पहुंचा करके भी धर्म नियम के पक्षपात विहीन शोषण विरोध सनातन शासन तंत्र की स्थापना में भाजपा है। श्री राम जन्मभूमि के नाम पर और गाय के नाम पर भाजपा आई है, सारा इतिहास मुझे मालूम। सारी योजनाएं वृंदावन में बनती थी, इन एमएलए एमपी को कुछ नहीं पता है। सारी योजना वृंदावन में बनती थी, बनाता कौन था? मैं संकेत करता हूँ, स्वामी वामदेव जी महाराज न होते और अंदर से मेरी प्रेरणा न होती तो क्या होता है? समझ गए ना? राम जी के नाम पर ये आए हैं, कौन? भाजपाई। और किसके नाम पर आए हैं? गाय के नाम पर आए हैं। उनको अंगूठा दिखाने का प्रयास न करें। और मैं एक संकेत करता हूं, अभी भाजपा को अवसर है उचित शोधन अपना कर ले तो कांग्रेस और भाजपा के अनुगामी दल अपना शोधन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर भाजपा भी अपना अपेक्षित समय की सीमा में शोधन नहीं करती है तो किसी भी शासन तंत्र को हम सहेंगे नहीं। फिर जो हमारा प्रचंड रूप आचार्य का होता है, शंकराचार्य कौन होते हैं जी? महंत मंडलेश्वर होते हैं। शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना। शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना। इस बात को भूल जाए सरकार। शंकराचार्य को क्या होते हैं? मंत्र होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, पुजारी होते हैं। मंत्र बहुत ऊंचे, पुजारी बहुत ऊंचे, मंडलेश्वर बहुत ऊंचे। इस बात को सरकार न भूले। शंकराचार्य का दायित्व होता है, क्या दायित्व होता है? शासकों पर शासन करना।